नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर। आज 10th वालों का ये लास्ट पेपर है। तो पहले तो आप सभी बच्चों को मेरी बधाई हो, आज आप फ्री हो गए और इतने दिनों से जो पेपर का प्रेशर चल रहा था वो आज ख़त्म हो गया। तो आज के बाद आप आनंद करेंगे। तो ये बेसिक का पेपर है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ हम MCQ ही डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है LCM ऑफ दिस 850 और 500 के फैक्टर करते हैं इसके। तो इनमें से कोई भी नहीं है, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है बेटा। और सेकंड क्वेश्चन है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल। आपको पता है डी होता है इक्वल टू जीरो, तो डी इक्वल टू जीरो, तो इसका भी ऑप्शन क्या है, बी है। द मीन एंड मीडियन ऑफ स्टडी, ये मीन है और ये मीडियन है, और ये फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मॉड। तो इसका आंसर निकलेगा क्या, ए। फोर्थ वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बेटा, ये हाइट एंड रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कौन दिस। आपको पता है एल का फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट का h² प्लस r² का अंडर रूट 24 और 7 का अगर यूज करोगे फॉर्मूला तो डी, इसका आंसर निकलेगा 25, यानी सही ऑप्शन है डी। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ में 10 इज -3। अगर आप इसमें रखते हैं -3 रख देते हैं तो ये जो निकलता है आपका x की जगह -3 आप पुट करेंगे तो फिफ्थ का जो आंसर निकलेगा 4/3। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन जो है वह कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन 2 होती है बेटा। इसका ऑप्शन है 2/52 यानी 1/26, डी। सेवन्थ क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप करते हैं तो बीच वाली जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। तो सेवन्थ का आंसर है बी। एट्थ का आंसर है 3 कॉइन आर टॉस्ड गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। 1 टेल जब आता है इसका भी ऑप्शन है बेटा डी। 3 केसेस बनेंगे उसके। साइन थीटा इक्वल टू अगर आप इसमें लगाएंगे 1/3, ये हो गया देखिए परपेंडिकुलर 1 ये, तो ये बेस निकलेगा 2√2। 9 - 1 होता है 2√2। तो हमें सेक होता है क्या, सेक का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाइन्थ की है बी। नाइन्थ की कौन सी ऑप्शन है, बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक निकालना है ना। 10th आउटर सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल जूस ग्लास 7 एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्या होता है, आउटर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, तो ये कौन सा होगा, पहले आपको देखना है आउटर सरफेस एरिया ऑफ जूस ग्लास, रेडियस दिस एंड हाइट इज दिस। तो ये होगा 2πRh प्लस πr²। कैसे, क्योंकि ग्लास में बेस भी होगा, ये ऊपर तो हो गया, नीचे आउटर सरफेस दे रखा है तो आउटर ये बेस वाला सर्कल तो पूरा ही बनेगा। तो 2πRh अगर करेंगे तो आपका निकलेगा क्या, 2 × 22/7, R है 7 × 10 प्लस 2 × 22/7 × 7 × 7। तो देखिए यहाँ ये कट जाता है तो ये निकलेगा क्या, 594 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक। द थ्रो ऑफ अ डाई गेटिंग 6 इज कंसिडर अ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। देखो सक्सेस नहीं, लूज करने का निकालना है। 6 आने की 1/6 होगी, लूज करने की होगी 5/6। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। 12वें में आइए, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग को पता है 2 - 2 और 3 + 3, ये आएगा √52। 12th का ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। √52 यानी 13 4 जा 2√13। उसके बाद इसके लिए बोला है 9, 13 का कौन सा आंसर है, सी। आगे बढ़िए, डायमीटर एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो इसका ऑप्शन भी सी, क्योंकि जैसे ये देखो सर्कल है, ये डायमीटर पूरा एक पॉइंट यहाँ आ रहा है और ये ऐसे बन रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा, -4 है, यहाँ से 2 0। 14 का आंसर है सी। फिर इसमें नो सॉल्यूशन के लिए क्या केस बनता है, A1/A2 = B1/B2। अगर A1/A2 यानी 5/2 = 2/k करते हैं तो इसमें आंसर आता है आपका B, 5/2 = 2/k।
तो 5 के इक्वल टू आ जाएगा 4 और के इक्वल टू आ जाएगा 4/5। 15 का है बी ऑप्शन -7/2। ठीक है, -7 के इक्वल टू 2, तो के इक्वल टू हो जाएगा -7/2। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब इसमें ए 8 है, ए 10 19 है, तो इसका आंसर निकलता है बेटा a + 9d इक्वल टू -19, तो इसका d निकलेगा क्या -3। द राइट ऑप्शन ऑफ 17 क्वेश्चन इज डी। 18 में आप इसका लिख रखा है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज, इसका मिड पॉइंट निकालना है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो आपको पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2, तो 8 - 1 होता है 7/2, 3/2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 आता है 9/4। द राइट ऑप्शन इज डी। 18 की ऑप्शन है डी। 19 का देखिए एसर्शन और रीजन वाली क्वेश्चन है बेटा। 19 में पहला लिखा है इफ़ ए, ये टेंजेंट गिवन है आपको, पी ए और पी बी टेंजेंट है, तो ये तो देखिए ये तो है अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो साइकिलिक तो है ये, साइकिलिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है अपोजिट, लेकिन इसका लिखा है रीजन इक्वल है, तो यानी ये गलत है। तो इसकी सही क्या है, इसका सी, मतलब एसर्शन इसका सही है और रीजन इसका गलत है। फिर आइए 20th क्वेश्चन में, जीरो जो पोलिनोमियल दे रखा है बेटा ये, ठीक है, इसके हमने फैक्टर करी निकाल लिया ये। और कोई भी पोलिनोमियल जब एक्स एक्सिस पे कहाँ पर काटता है, जो जीरो जो थे -1 था और ये, तो इसका रीजन भी ठीक है और एसर्शन भी ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी ए। ठीक है, ये थे आपके सारे MCQ। आगे भी पेपर आसानी दिख रहा था मेरे को, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बढ़िया हुआ होगा और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। अब आप एंजॉय करिए कुछ दिन के लिए, ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो आपको शायद मदद करेगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।